उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मानित होने के लिए यूपी टेट या फिर सीटेट का सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों के बहुत से डाउट आते हैं कि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी यूपी टेट या फिर सीटेट किसी अलग कैटेगरी अलग जाति से क्वालिफाई कर लिया है, तो क्या जो शिक्षक भर्ती में वो आवेदन करेगा वो बाध्य है उसी कैटेगरी से आवेदन करने के लिए या फिर अपनी जाति को वो बदल सकता है। कहने का मतलब कि कई अभ्यर्थी गलतीवश या फिर भूलवश यूपी टेट या फिर सीटेट में कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लेते हैं और अब शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए जब वो अपना एक्चुअल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो क्या वो जिस यूपी टेट या फिर सीटेट के आधार पर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं, चूंकि दोनों में कैटेगरी में डिफरेंस है, तो क्या उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा या फिर उनको चयनित किया जाएगा। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी के द्वारा यूपी टेट या फिर सीटेट के सर्टिफिकेट के मान्य होने की क्या शर्तें हैं और किस कंडीशन में सीटेट का सर्टिफिकेट इनवैलिड कर दिया जाता है शिक्षक भर्ती में, इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सूचित कर रखा था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपकी बैक लगी है, आप कब सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई किए थे, वो मान्य है यानी सबके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने एक पॉइंट का जिक्र किया था कि आप यूपी टेट या फिर सीटेट किसी दूसरी कैटेगरी से हैं और शिक्षक भर्ती में किसी दूसरी कैटेगरी से सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। ये बहुत विवादास्पद पॉइंट था जिसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गया कि क्या हम अपनी कैटेगरी कभी भी बदल सकते हैं चयन प्रक्रिया में। तो दोस्तों, मैं उस वीडियो में जो आपको अवगत कराया था कि आप बदल सकते हैं, लेकिन उसके कंडीशंस होते हैं। आप नॉर्मल कंडीशन में बदल नहीं सकते, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती में जारी किया जाता है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा रहता है कि चयन प्रक्रिया के दौरान आप किसी भी स्तर पर अपना कैटेगरी नहीं बदल पाएंगे। यानी कि जो आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए यूपी टेट या फिर सीटेट लगा रहे हैं, वो भी सर्टिफिकेट उस चयन प्रक्रिया का एक हिस्सा है, इस वजह से आप उसको बदल नहीं पाएंगे। फिर भी मैंने उस पॉइंट को जरूर मेंशन किया था कि आप कुछ कंडीशंस में अपने इस कैटेगरी को भी बदल सकते हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सीटेट को लेकर के जो शर्त रखी गई है वो ये है कि अगर आपकी जाति उत्तर प्रदेश में किसी ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आती है, लेकिन केंद्र में अगर वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आती है, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब कि देखिए, आरक्षण का लाभ केवल सीटेट की बात हो रही है, क्योंकि सीटेट केंद्र स्तर की परीक्षा है और केंद्र स्तर की परीक्षा में अगर आप आरक्षण के तहत 82 नंबर पर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपकी जो जाति स्टेट में है अगर वो ओबीसी में आती है तो केंद्र में भी वो ओबीसी में आनी चाहिए। अगर आपकी केंद्र में ओबीसी में नहीं आ रही है तो आपको जनरल में ही फाइट करना होगा। और ऐसे अभ्यर्थी जैसे कि मान लीजिए जाट हो गए उत्तर प्रदेश में, या फिर बहुत सी ऐसी जातियां होती हैं जो कि उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी में है लेकिन केंद्र में वो जनरल में काउंट होती हैं। अगर उन्होंने सीटेट में आवेदन जनरल से किया था, क्योंकि टेक्निकली वो जनरल में ही काउंट होंगे, ठीक है, तो अगर उन्होंने जनरल से आवेदन किया था, क्योंकि सीटेट एक केंद्र स्तर की परीक्षा है, और अगर आपने जनरल से आवेदन किया था क्योंकि केंद्र में आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा भले ही आपने जनरल से आवेदन किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप ओबीसी कैटेगरी से आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि चूंकि केंद्र स्तर की परीक्षा के आधार पर आपका यहाँ पर कैटेगरी डिसाइड होता है और केंद्र स्तर की परीक्षा में आप जनरल काउंट होते हैं। इस वजह से आपने उसमें जनरल भरा था सीटेट में, और अगर आप उत्तर प्रदेश में ओबीसी में काउंट होते हैं तो उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप फॉर्म में ओबीसी भर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना समझाना होगा काउंसलिंग के दौरान कि चूंकि आपकी जाति केंद्र में जनरल में आती है, इस वजह से सीटेट में आपने जनरल आवेदन किया था, और आपकी जाति शिक्षक भर्ती के लिए यानी जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें आपकी जाति ओबीसी में आती है उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप शिक्षक भर्ती में ओबीसी भर रहे हैं। लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है, सबके लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया जाएगा अगर आपकी कैटेगरी मिसमैच होती है तो। दूसरा स्पेशल कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश में ओबीसी से संबंधित अभ्यर्थी था, लेकिन उसकी जो सालाना इनकम थी, उसके परिवार की जो सालाना इनकम थी, वो पहले जब अभी जो वर्तमान क्राइटेरिया है वो 8 लाख का है उत्तर प्रदेश में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है। अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में चले जाते हैं और उसको जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो पहले जो ये इनकम का क्राइटेरिया था वो काफ़ी कम था उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे केंद्र में, ठीक है। अगर किसी अभ्यर्थी का इनकम
उस समय मान लीजिए जब 2011 में या फिर उसके बाद उन्होंने यूपी टेट के लिए आवेदन किया होगा, उस समय उनकी इनकम जो सालाना इनकम थी वो क्राइटेरिया से अधिक रही होगी, तो वो क्रीमी लेयर में चले गए होंगे और उस समय उन्होंने जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया होगा। अब चूंकि एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन निकालते हुए सभी टेट के सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है, चाहे आप वर्ष 2011 में ही टेट क्यों ना क्वालिफाई किए हो। तो चूंकि उस समय की इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से आप जनरल कैटेगरी में थे, इस वजह से आपने यूपी टेट जनरल से भरा था और आपका सर्टिफिकेट पर जनरल मेंशन किया गया होगा। लेकिन अगर अब इनकम का क्राइटेरिया चूंकि बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया है और अब अगर आप इस इनकम क्राइटेरिया से नीचे आते हैं, यानी कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तब आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में और ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका इशू भी कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अब अगर शिक्षक भर्ती में आप ओबीसी का क्राइटेरिया का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उस समय आपकी इनकम उससे ज़्यादा थी। इस वजह से आपने यूपी टेट के समय 2011 में या फिर उस समय जब भी आपने आवेदन किया होगा बहुत पहले का, और उस समय आप जनरल से फाइट किए होंगे और जनरल का यूपी टेट का सर्टिफिकेट था। लेकिन अब आप क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रहे हैं और अब ओबीसी में अप्लाई करना चाहते हैं शिक्षक भर्ती में, तो चूंकि किसी भी वर्ष का यूपी टेट पूरी तरीके से वैलिड कर दिया गया तो वो यूपी टेट आपका वैलिड होगा, भले ही आपने जनरल से अप्लाई किया था। और अब आप शिक्षक भर्ती में ओबीसी कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ काउंसलिंग के दौरान यही चीज़ें समझानी होंगी कि उस समय इनकम का क्राइटेरिया कम था, जिसकी वजह से आप क्रीमी लेयर में जा रहे थे और अब इनकम क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया, इस वजह से आप नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, इस वजह से ओबीसी का लाभ ले सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पर भी कैटेगरी मिसमैच होगा आपके यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती के आवेदन में, वहां पर आपको परेशान किया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान आपको स्पष्ट शब्दों में इन सभी बातों का जिक्र करना होगा और हो सकता है आपको एफिडेविट भी लगाना पड़े। तो यही मात्र 2 कंडीशन होती हैं जिसके दौरान आप अपनी जो कैटेगरी होती है ओबीसी से जनरल या फिर जनरल से ओबीसी शिक्षक भर्ती और यूपी टेट के दौरान बदल सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से मान्य होता है। लेकिन आपको काउंसलिंग के दौरान परेशान जरूर किया जाएगा, आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहने चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको अलाउ किया जाएगा कि आप अपनी कैटेगरी बदल सकते हैं। दोस्तों, इस सब में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव अभ्यर्थी को झेलना पड़ता है। इन सब से बचने के लिए मैं आपको विशेष तौर पर सलाह जरूर दूंगा कि अगर आपका यूपी टेट या फिर सी टेट किसी अन्य कैटेगरी से है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप अपनी कैटेगरी में ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिएगा जिस कैटेगरी से आप शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप कोर्ट के माध्यम से जा करके मनवा तो सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा काउंसलिंग के दौरान। तो इन सब से बचने के लिए अगर आपको मौका मिलता है शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से पहले कि आप एक बार और यूपी टेट या फिर सी टेट में सम्मिलित होकर के अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप जरूर कर लीजिएगा। शिक्षक भर्ती में जिस कैटेगरी से आप आवेदन करना चाहते हैं उसी कैटेगरी से आपका यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई रहेगा, तो आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक अभ्यर्थियों का सी टेट के सर्टिफिकेट को लेकर के डाउट रहता है कि जिनका 82 से 89 के बीच में है और अगर उनकी कैटेगरी उत्तर प्रदेश में ओबीसी में है और सेंटर में जनरल कैटेगरी में आती है, तो मैं उन सबको विशेष तौर पर ये जरूर सलाह देना चाहूँगा कि आप सभी यूपी टेट जरूर क्वालिफाई कर लें, क्योंकि यूपी टेट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें आपकी जाति, चाहे यूपी टेट की बात की जाए या फिर शिक्षक भर्ती की बात की जाए, दोनों में ओबीसी में काउंट होगी। यहाँ पर केंद्र का कोई झंझट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दोनों परीक्षाएं कराई जा रही हैं, चाहे यूपी टेट या फिर शिक्षक भर्ती। तो अगर आपकी जाति ओबीसी में आती है उत्तर प्रदेश में, तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश का यूपी टेट आप जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी में, ताकि भविष्य में जाकर के कैटेगरी को लेकर के आपको सोचना ना पड़े। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर देखिएगा। यूपी टेट और सी टेट के सर्टिफिकेट की मान्य होने की क्या शर्तें होती हैं बैक के कंडीशन में, या फिर प्रमोट की कंडीशन में, या फिर सेमेस्टर बैक, ईयर बैक के कंडीशन में बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं, जिसका डिटेल में मैंने जिक्र कर रखा है उस डेडिकेटेड वीडियो में। आप इस वीडियो के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।